अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे है। हम लोग डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ तो पुट करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आज देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ कैसे होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक फार्मूला, के क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है। सॉल्व स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो x की वैल्यू आती है वो एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसकी मदद से भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y, x के आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये भी आप लोगों को एक बोर्ड के इम्तिहान में MCQs क्लियर हो गया कि इन विच द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आप इजीली बता सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसकी? क्वाड्रेटिक की। सबसे पहले वही स्टेप वन के हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना है। यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था a, तो हमने 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? इस पूरी की पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड करवा देंगे। जब हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को a पे डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास ये वाला a और ये वाला a एक दूसरे से कैंसिल होने के बाद जस्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट ये b ओवर ए एक्स एज इट इज आ जाएगा, c ओवर ए एज इट इज इक्वल टू 0 ओवर ए भी 0 ही हुआ करता है। तो स्टेप नंबर 2 क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? कि जो कांस्टेंट होते हैं उसको इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट था वो c ओवर ए था, इसको मैं इज इक्वल टू के उस तरफ ले गया तो ये बन गया माइनस c ओवर ए। स्टेप नंबर 2 भी हमने परफॉर्म कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट स्टेप नंबर जो 3 है वो क्या होता है कि जो x वाली टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है और 2 से डिवाइड करवा देना है। तो मैंने ऐसे ही किया, ये 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से ब्रैकेट x भी बाहर और ये 2 भी बाहर। ये 2 और ये x ये इंडिकेट करता रहेगा कि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, जिसमें 2ab वाला फैक्टर्स आने वाला है। तो ये b ओवर 2a आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर कटिंग मैंने बोला था अगर होती है तो कर दें, अगर नहीं होती तो नो प्रॉब्लम। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल नहीं करना, फिर तो वो प्रीवियस वाला स्टेप ही बन जाएगा। हमें इस स्टेप करने का क्या फायदा हुआ? तो लिहाजा ब्रैकेट के अंदर जस्ट ब्रैकेट में देखना, अगर कटिंग होती है तो कर दें, नहीं होती तो नो प्रॉब्लम। तो जब हमने देखा कि b ओवर 2a जो है ये बिल्कुल भी कैंसिल आउट नहीं होते, बिल्कुल भी कटिंग नहीं होती, वही हमने स्टेप किया, इसका स्क्वायर जो है वो ऐड कर दिया दोनों तरफ, b ओवर 2a का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। जब हमने इसका स्क्वायर ऐड किया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a में भी ऑब्वियसली जो है वो b ओवर 2a का स्क्वायर ऐड किया। तो एक तरफ स्टूडेंट ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया a प्लस बी ओवर 2a वाला। a प्लस बी ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट इस वाली साइड का हमने लिया एलसीएम, ये 4a स्क्वायर है, ये a है, तो अंडरस्टूड सी बात है, जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब जब ये एक a से कैंसिल हो जाएगा, 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा इस c के साथ, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। तो मैंने इसको ज़रा सॉर्ट आउट करके लिख लिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। हमें चाहिए किसका आंसर? x का। हम क्या करेंगे, अब ये स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा? ऑब्वियसली स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं जो है इसको रेस कर रहा हूँ, ये वाली साइड में सारी रेस कर देता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास आ गया ये x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। तो यहां मैं लिखने वाला हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x प्लस बी ओवर 2a होल का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया x प्लस बी ओवर 2a डेट इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट। ऑब्वियसली 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 और a स्क्वायर का a होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमें x चाहिए, x के साथ जो कुछ भी है वो इज इक्वल टू के उस तरफ हमने शिफ्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a square root and we have to take LCM
द एलसीएम इज दैट 2a देन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑब्वियसली इसका भी 2a है, डिनोमिनेटर इसका भी 2a है, लिहाजा इनकी ऊपर वाली टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया और यही क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है विच इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। नहीं स्टूडेंट, ये आज आप लोगों को पता लग गया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता कैसे है, कि जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है, उससे सॉल्व करते हैं, जो एक्स का आंसर आता है वो पूरे का पूरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये आज वाले लेक्चर की आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।